लेकिन नीतीश कुमार की चमक बरकरार है, वो ये लोकसभा चुनाव ने साबित कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार की चमक किस हद तक बरकरार है, ये 2020 का चुनाव भी कुछ साबित कर दिया। और इसी अंतर्द्वंद में काफी सारे लोग जूझ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जो लोकसभा में लाए वो विधानसभा में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 2019 का आपको चुनाव याद होगा, 39 सीट, और 2020 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। स्थिति पतली हो गई, 3 नंबर पे चले गए नीतीश कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव, इस बार तो 30 सीट जीत पाई एनडीए, लेकिन 2025 का विधानसभा अगर उसी तर्ज पर चला गया तब तो स्थिति काफी गड़बड़ दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है कि 2020 के खराब परिणाम के लिए आप चिराग पर ठेकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन 2025 के लिए क्या आप प्रशांत किशोर पर ठेकरा फोड़ेंगे? बहुत लोग इसकी भी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दी है। इसलिए यह सच है कि नीतीश कुमार मिस्ट्री हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी मिस्ट्री हैं। उनके इर्द गिर्द जो 5-10 लोग हैं उनसे आप बात करिए तो सबका परसेप्शन अलग अलग है। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। इस बात को जान लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी भी वो पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं वो हैरानी पैदा करता है कि आखिरकार वो बीमार हैं तो इतना पॉलिटिकली एक्टिव कैसे। ये सच बात आपने कहा कि श्याम रजक को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई तो तुरंत राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को भी उन्होंने बना दिया। पर एक सवाल इन सब चीज के बीच में बार बार उठता है, आप बना कुछ भी दीजिए, पर सवाल ये उठ रहा है और ये जेडीयू के अंदर ये सवाल है। मैं चाहूंगा विनय कुमार जी आए, विनय कुमार जी बताएं कि जेडीयू के बड़े नेताओं में इन दिनों बड़ा घनघोर इनसिक्योरिटी है। आपको बता दूं, तमाम लोग मेहनत करते दिखते हैं और वो 2025 विधानसभा तक दिखेंगे। परिणाम सकारात्मक हुआ तो शायद नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता चलाते रहेंगे। लेकिन जेडीयू के भीतर एक चर्चा तो बड़ी आम है और बहुत तेज भी कि नीतीश के बाद कौन? आखिरकार नीतीश के बाद पार्टी का क्या होगा? पार्टी कैसे सत्ता में रहेगी? नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइन कोई तैयार नहीं किया, तो क्या यह मान लिया जाए कि उस जगह पर मनीष वर्मा को तैयार किया जा रहा है? विनय जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो नीतीश कुमार किसी को सेकंड लाइन बनने नहीं दिए, हर कोई बनने का प्रयास किया। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि भाई अगर सेकंड लाइन हम बनाएंगे तो ये फिर इतने महत्वाकांक्षी हैं कि हमारी कुर्सी ही हिलने लगेगी। इसलिए चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य नेता हो, समय समय पर उनका एक तरह से कह सकते हैं नीतीश कुमार बलिदान लेते रहे। और अभी जो कार्यभार उन्होंने सौंपा है, क्योंकि संगठन का काम पिछले कई वर्षों से आरसीपी देख रहे थे और आरसीपी के जाने के बाद संगठन में थोड़ी कमी आई, तो इसके लिए एक आईएएस अफसर मनीष वर्मा को लाया गया। मनीष वर्मा बड़ा योग्य अफसर है, बड़े काबिल अफसर रहे हैं और जब उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर रहे और वो मलकानगिरी जो इलाका है, मलकानगिरी जिला है, उग्रवाद प्रभावित जिला रहा, तो 3 जिले में वो डीएम रहे और डीएम के रूप में उन जिलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 12 में उनको नीतीश कुमार अपने बिहार ले आए, क्योंकि मनीष वर्मा उन्हीं के नालंदा के रहने वाले हैं और 12 से वो नीतीश कुमार के साथ है। 18 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर उनको सलाहकार बना गया। सलाहकार थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, चूंकि मनीष वर्मा की छवि काम करने वाले अफसर के रूप में रही है और नीतीश कुमार की ये खासियत है कि वो अपने इर्द गिर्द चुन चुन कर ऐसे अफसरों को रखते हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अगर आप देखिएगा जो भी आज अफसर उनके अगल बगल रहते हैं, वो उनकी लोकप्रियता इसलिए है कि वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और नीतीश कुमार की 2 ही सबसे बड़ी खासियत रही, एक तो विकास करना और कानून व्यवस्था। ना उनका कहना कि ना हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उनका एक सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है। और दूसरा विकास पर वो कंसंट्रेट करते हैं। विकास की राजनीति के चलते वो बिहार से बाहर भी नहीं जाते हैं। वो अपना पूरा ध्यान बिहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार कितने राज्यों का दौरा करते हैं?
बहुत कम इने गुने कभी उनको जाना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा ध्यान बिहार में केंद्रित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी शक्ति बिहार में, और बिहार में कॉम्बिनेशन वो खड़ा करने में सफल रहे। और इसी कॉम्बिनेशन की बदौलत वो अभी लगातार आज 5 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीच में थोड़ी अवधि के लिए जरूर जीतन राम मांझी बने। और एक ऐसा भी समय था जब लगता था नीतीश कुमार को कि हम फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, जब 7 दिन के लिए 2000 में पहली बार नहीं, वो सारी बात विनय जी ठीक है।